Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is depth limited search in artificial intelligence. डेप्थ लिमिटेड सर्च बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च का एक वेरिएंट है। डेप्थ फर्स्ट सर्च का एक मेजर इशू, एक प्रॉब्लम जो हमको फेस करना पड़ता था वो था इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम, या हम उसे इनफाइनाइट पाथ प्रॉब्लम भी बोलते हैं। बेसिकली जो डेप्थ लिमिटेड सर्च है ये उस प्रॉब्लम का हमको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कंप्लीट सोल्यूशन तो हमको नहीं मिलता, लेकिन किसी हद तक हम उस प्रॉब्लम को यूजिंग डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस एल्गोरिदम को समझने से पहले हमको उस प्रॉब्लम को समझना है जो हमें डीएफएस में फेस करना पड़ रहा था, जिसका ये हमको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो पूरी कहानी को ज़रा आपने समझना है। अगर हम डीएफएस को थोड़ा सा रिकॉल करें तो डीएफएस बेसिकली काम कैसे करता है। होता कुछ यूँ है कि डीएफएस में जब हम नोड्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं सर्च स्पेस में, तो हम ग्रेटेस्ट डेप्थ की तरफ मूव करते हैं, लेवल बाय लेवल नोड्स को एक्सप्लोर नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्री है, ये है स्टार्टिंग नोड, और जो जे है ये है हमारी गोल नोड या गोल स्टेट। हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको जो है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। हमने इस पाथ को चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, तो हम इस पाथ पर मूव करते जाएंगे टू द ग्रेटेस्ट डेप्थ। मतलब जो आखिरी डेप्थ है, जो लास्ट नोड है, जो लास्ट लेवल में मौजूद नोड है जिसको हम डेप्थ बोल रहे हैं, हमने वहां तक मूव करना है। वहां तक मूव करने के बाद हम ट्रैक बैक करते हैं और फिर वापस किसी और पाथ को हम चूज करते हैं। ऐसा हुआ कि जो इसकी डेप्थ है फॉर एग्जांपल वो है इनफाइनाइट, जो खत्म ही नहीं हो सकती। हमारा जो गोल है वो यहां पर इस साइड पर दूसरे ही लेवल पर, यह है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, दूसरे ही लेवल पर पड़ा हुआ है। हमने इस पाथ को चूज कर लिया। हम आगे से आगे नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट डेप्थ पर, नोड्स पर मूव कर रहे हैं और हम एक लूप में फंस गए। हम इनफाइनाइट पाथ में फंस गए। हम वहां से वापस ही नहीं जा पा रहे हैं। तो जब हम वापस ही नहीं जा पा रहे तो हम हमारे सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे। इस प्रॉब्लम को हम इनफाइनाइट लूप या इनफाइनाइट पाथ प्रॉब्लम बोलते हैं इन डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इस प्रॉब्लम को किसी हद तक सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग डेप्थ लिमिटेड सर्च। अब डेप्थ लिमिटेड सर्च इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? यहां पर ऐसे होगा कि हम एक प्री डिटरमाइंड डेप्थ को जो है वो पहले से बता देंगे, उसको फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्री है, इसके अगर हम लेवल की बात करें तो ये है लेवल 0, ये है लेवल 1, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3 फॉर एग्जाम्पल। तो हमने एक प्री डिटरमाइंड लिमिट जो है वो फिक्स कर दी। वो ये हमने फिक्स की, जैसे यहां पर मैंने बताया कि डेप्थ जो है मतलब डी जो है वो 2 है। मीन्स हमने जो एक्सप्लोर करना है हमारी गोल स्टेट को, वो किसी भी पाथ पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस पाथ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम इस पाथ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम जो लेवल 2 है वहां तक एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम वहां से ट्रैक बैक कर जाएंगे। जो नेक्स्ट लेवल्स हैं, जितनी भी डेप्थ है नेक्स्ट, हमने वहां तक नहीं जाना। सिंपल सी है इसकी कहानी। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है डीएफएस की तरह, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर प्री डिटरमाइंड लिमिट है। हम इस बात पर आए, फॉर एग्जांपल वही जो प्रॉब्लम था उसको दोबारा से अगर हम समझें, हमारा गोल जो है वो है जे नोड, ये है हमारा स्टार्ट नोड। हमने इस पाथ पर जो है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया यूजिंग डीएफएस। ठीक है जी। जब हम यहां पर आएंगे तो यहां पर हमको लिमिट मिली कि आपने जो है वो लेवल नंबर 2 तक जाना है। लेवल नंबर 2 से ही हमने क्या हो जाना है, ट्रैक बैक कर जाना है। हमने आगे जो लेवल 3 है, लेवल 4 है, जितने भी लेवल्स हैं उनको एक्सप्लोर ही नहीं करना। ठीक हो गया। जब हम ऐसा करेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम, जिसमें हमने एक प्री डिटरमाइंड लिमिट जो है वो ऑलरेडी बताई हुई है।
कुछ इसी तरह से ये यहाँ से मूव बैक करेगा और सिंपल जो है वो किसी भी लूप में नहीं फंसेगा, किसी भी इनफाइनाइट पाथ में नहीं फंसेगा और पहुंच जाएगा कहाँ पर, वो पहुंचेगा अपनी गोल स्टेट पर, अगर गोल स्टेट उन लेवल्स तक है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर गोल स्टेट उन लेवल से नीचे है तो आपको डेफिनेटली वो गोल तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ये इसका जो डिसएडवांटेज है इसको भी हमें कवर करना है, लेकिन होपफुली यहाँ तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। तो जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है सबसे पहले वो बोलता है वर्किंग इज सिमिलर टू द डीएफएस बट विथ प्री डिटरमाइंड लिमिट। ये बिल्कुल डीएफएस ही की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक प्री डिटरमाइंड लिमिट है इसकी एक्सप्लोरिंग की, कि आपने जो है वो किस डेप्थ तक जाना है, किस लेवल तक जाना है। उसके बाद वो बोलता है हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ डीएफएस इनफाइनाइट पाथ। जो इनफाइनाइट पाथ या इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम था ये उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है, लेकिन इसको भी आपने याद रखना है किसी हद तक हेल्प करता है। ये 100% एक्यूरेसी नहीं है कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देगा। वो जब हम इसको अभी जब हम एक एल्गोरिदम इसका या एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो कहानी अच्छे से हमें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टर्मिनेशन कंडीशन। अब इस एल्गोरिदम में इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा एल्गोरिदम तभी टर्मिनेट हो जब हम हमारी गोल स्टेट पर पहुंचे। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि हम गोल स्टेट तक पहुंचे ही ना। अगर हम गोल स्टेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारा एल्गोरिदम कब टर्मिनेट होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली आपसे इंटरव्यूज में जो वो पूछा जा सकता है कि डीएलएस में टर्मिनेट कंडीशंस कौन सी हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली जिसको हम बोलते हैं फेलियर वैल्यू। ठीक है, फेलियर वैल्यू का मतलब है कि अगर हमारे दिए हुए प्रॉब्लम में सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली इसने जो है वो टर्मिनेट होना ही होना है, क्योंकि वहाँ पर इसको जो है वो जो उसका सॉल्यूशन है वो नहीं मिला। जहाँ तक इसने एक्सप्लोर करना था इसने एक्सप्लोर कर लिया। और दूसरी जो कंडीशन है वो है कट ऑफ फेलियर। हमारे पास एक कट ऑफ वैल्यू है जिसकी बेस पर ये टर्मिनेट करता है। अब कट ऑफ फेलियर को थोड़ा सा आपने समझना है। ऐसा है कि ये है हमारे पास एक ट्री, हमने यहाँ पर जो प्री डिटरमाइंड जो लिमिट है, जो डेप्थ है वो फिक्स कर दी 2, मतलब लेवल 2 तक जो है वो एक्सप्लोर करेगा एल्गोरिदम, जबकि जो हमारा गोल था वो पड़ा हुआ था फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेवल 4 पर। अब एक्सप्लोर ये कर रहा है पूरी सर्च स्पेस को, गिवन जो लिमिट है वहीं तक इसने एक्सप्लोर करना है। ये यहाँ तक आया लेवल 2 तक, यहीं से ट्रैक बैक कर गया, मूव बैक कर गया और इसने सभी जितने भी जो है यहाँ पर नोड्स थे इसने सभी को एक्सप्लोर किया, लेकिन ये पहुंच ही नहीं पा रहा कहाँ तक, अपने गोल स्टेट तक या गोल नोड तक। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन भी मौजूद है लेकिन उस प्री डिटरमाइंड लिमिट की वजह से ये पहुंच ही नहीं पा रहा, तो तब भी ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कट ऑफ फेलियर। तो ये टर्म आपने जो है वो माइंड में रखना है। अब हम जो है इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व कर दें ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जो है वो मैं आपको बताऊंगा। होपफुली जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं वो आपको यहाँ तक की बातों तक समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये है हमारी स्टार्ट वैल्यू और ये है हमारी गोल स्टेट या गोल वैल्यू इसको बोल सकते हो। हमने इसको जो है वो एक्सप्लोर करना है यूजिंग डेप्थ लिमिटेड सर्च, और हमारे पास जो डेप्थ या जो प्री डिटरमाइंड लिमिट है वो है 2 मीन्स हम लेवल 2 तक नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे। उसके नेक्स्ट जो लेवल 3 लेवल 4 जितने भी अगर हैं हमने वहाँ पर जो मौजूद नोड्स हैं उनको एक्सप्लोर नहीं करना। तो हमें पता है कि डीएफएस में हम स्टैक को यूज़ करते थे, यहाँ पर भी हम स्टैक को ही यूज़ करेंगे। मीन्स जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, पुश और पॉप हमको करना है। तो हम कर रहे हैं जी यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ये है जी मेरे पास एक स्टैक। इस स्टैक में हमने जो हमारा रूट नोड है उसको डाला, तो हमने रूट नोड को सबसे पहले डाला। ये हमारी गोल स्टेट है, गोल नोड है नहीं है, तो हम इसको करेंगे जी यहाँ से पॉप या आउट। तो एस को हमने पॉप कर दिया,
और जैसे ही हमने S को पॉप किया, अब हमने इसके जो चाइल्ड्स हैं उनको जो है वो पुश करना है या हमने उनको इन करना है। तो इन करने के लिए हमारे पास दो तरह के जो है वो कम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो पहले हम राइट नोड को इंटर करें और उसके बाद लेफ्ट को करें, या ऐसा हो सकता है कि हम पहले जो है वो लेफ्ट नोड को इंटर करें फिर उसके बाद हम राइट नोड को इंटर करें। अब इन दोनों में से जिसको भी आप चूज करोगे, नेक्स्ट टाइम आपको हमेशा कुछ उसी तरह से एंट्री करना होगी स्टैक में। तो मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ इस वाले, ये जो हमारे पास सेट बन रहा है इसमें हमने क्या किया, हमने पहले जो राइट नोड है मतलब जो राइट चाइल्ड है उसको पहले इंटर किया और फिर उसके बाद हमने लेफ्ट चाइल्ड को इंटर किया। तो मैं ये वाला पाथ चूज कर रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं जी, ए को हम यहाँ से आउट कर देते हैं। ए को हमने आउट कर दिया, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब ए यहाँ से निकल चुका है, बी एज इट इज स्टैक में वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ए के जो चाइल्ड्स हैं उनको हमने जो है वो स्टैक में डालना है क्योंकि ए को हमने आउट किया। तो ए के चाइल्ड कौन से हैं जी, ए के चाइल्ड हैं सी और डी। तो राइट साइड वाला है डी, उसको हमने पहले इंटर करना है, पुश करना है स्टैक में, फिर उसके बाद हमको सी को जो है वो स्टैक में पुश करना है, इंटर करना है। अब हम नेक्स्ट सी को यहां से आउट करते हैं, ठीक है जी। सी को हमने आउट कर दिया। सी को आउट करने के बाद अब कहानी कुछ यूं है कि हमको सी के चाइल्ड्स को पुश करना है स्टैक में, लेकिन जो हमारी लिमिट है वो है 2, मतलब हम लेवल 2 तक जा सकते हैं। ये है हमारे पास लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब जो लेवल 3 है या उसके नीचे वाले जो नोड्स हैं उनको हमको जो है वो एक्सप्लोर नहीं करना, उनको हमें स्टैक में नहीं डालना। सी अब निकल चुका है, अब यहां पर है बी और दूसरे नंबर पर है डी, ठीक हो गया। तो हम यहां से ट्रैक बैक करेंगे। तो यहां से मूव बैक किया, या इसके लिए वर्ड ट्रैक बैक यूज होता है। हम आ गए किस पर, इसकी जो पेरेंट नोड है यहाँ पर हमने ये देखना है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा नोड है जो अभी तक विजिट नहीं हुआ। बिल्कुल, जो डी है ये अभी तक विजिट नहीं हुआ। हम डी को क्या करते हैं जी, यहाँ से आउट कर देते हैं, इसको हम पॉप कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टैक में एलिमेंट मौजूद है वो है बी। अब हम नेक्स्ट लेवल तक तो जा नहीं सकते, डी को हमने निकाला, लेकिन डी का जो चाइल्ड है वो है जी। मगर मसला ये है कि यहाँ पर लिमिट लगी हुई है और हमको इस लेवल तक नहीं जाना। हमने यहाँ से फिर क्या किया, हमने ट्रैक बैक किया। ट्रैक बैक करने के बाद हम पहुंचे कहाँ तक, फिर से एस के पास। एस ऑलरेडी जो है वो हम आउट कर चुके हैं, इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हम आ गए किसके पास, बी के पास। बी इसमें पड़ा हुआ है, बी को हम क्या करते हैं जी, यहाँ से आउट कर देते हैं। अब हमारा जो स्टैक है इसमें हमने बी के चाइल्ड को डालना है। तो बी का चाइल्ड कौन है जी, बी के चाइल्ड है जे और आई। हम राइट वाले को पहले इंटर करेंगे, लेफ्ट वाले को बाद में इंटर करेंगे, क्योंकि हमने शुरू से ही ये वाली कहानी की हुई है। तो जे को हमने डाल दिया स्टैक में और आई को उसके बाद डाल दिया। अब हमने क्या करना है जी, हमने आई को करना है आउट। आई जो है यहाँ से आउट हो चुका है और स्टैक में बच गया क्या, जे। और आई के चाइल्ड को देखते हैं जी, आई का चाइल्ड पड़ा हुआ है लेवल नंबर 3 में, मतलब डेप्थ 3 में पड़ा हुआ है। हम जा सकते हैं डेप्थ 2 तक, तो इसको एंटर नहीं करना। तो हम क्या करेंगे जी, जे को आउट करेंगे। जैसे ही हमने जे को आउट किया, हमको हमारा गोल स्टेट मिल गया, हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया। तो कुछ इस तरह से हमने इसको जो है वो फाइंड आउट किया। जे से हम यहाँ पर पाथ बता रहा हूँ, हम हमारी स्टार्ट जो या रूट नोड से पहुँचे ए तक, ए हमको ले गया सी तक, सी हमको ले गया डी तक, डी हमको ले गया बी तक और बी ले गया आई तक और इसी तरह से जे तक। यहाँ से देखें तो हम जो है वो बिल्कुल डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह हम एस से ए तक पहुँचे, ए से हम पहुँचे सी तक और सी हमको ले गया कहाँ तक, डी तक। मैं ऐसे बना रहा हूँ जी, डी तक, और डी हमको ले गया कहाँ तक, बी तक, और बी हमको ले गया कहाँ तक जी, जे तक, और जे हमको ले गया आई तक। कुछ इस तरह से, सॉरी, बी हमको ले गया जी कहाँ पर जी, आई तक, और आई हमको ले गया जे तक, क्योंकि हमने इंटर इस तरह से किया हुआ ना यहाँ पे। तो ये सिंपल सा हमने पाथ जो है यहाँ पर बता दिया, फ्रॉम आर रूट नोड टू आर गोल नोड। अगर आप वैसे लिखना चाहते हो वैसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। S2 हम कहाँ पर पहुँचे, ए से हम पहुँचे सी तक, सी से हम पहुँचे डी तक। ये जो बाहर मैंने लिखे हुए जैसे हम आउट कर रहे हैं उसको आपने नोट करते जाना।
डी से हम पहुंचे बी तक, बी से हम पहुंचे आई तक, और आई से हम पहुंचे हमारे जो हमारा डेस्टिनेशन था, जो हमारा गोल नोड था। तो होपफुली यहाँ तक जो DLS है, डेप्थ लिमिटेड सर्च, इसकी वर्किंग भी आपको समझ आई होगी, इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अब अगर इसके फ़ायदे नुकसान की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे जो लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसके लिए मेमोरी हमको कम चाहिए होगी। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये जो है वो इनकम्प्लीट है, मतलब इसमें कंप्लीटनेस नहीं है। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें सॉल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। तो ऐसा है, अगर सॉल्यूशन यहाँ पर होता, अगर नोड्स यहाँ पर होती लेवल 3 पर, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हमारा जो एल्गोरिदम है वो पहले ही जो है वो कट ऑफ फेलियर की वजह से टर्मिनेट हो जाता। ठीक हो गया जी। और इसी तरह से ये ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल का मतलब होता है अगर हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन हैं तो हमें ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन नहीं देगा। अब देखिए, अगर मैं इस पाथ को चूज़ करता तो हम जल्दी पहुंच जाते, हमको कम ट्रैवल करना पड़ता, लेकिन हमने क्या किया, हमने इस पाथ को चूज़ किया। अगर हमने इस पाथ को चूज़ किया तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको जो है वो ट्रैवर्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। हमने ज़्यादा ट्रैवल किया, बहुत सारे नोड्स को एक्सप्लोर करते करते वहाँ तक पहुँचे। तो इसके लिए हमारे पास पाथ ये बना। अगर हम इस पाथ को यहीं से वो दूसरी सिलेक्शन कर लेते, हम लेफ्ट वाले को अगर स्टैक में पहले डालते, बी वाले को जो है वो हम ऊपर डालते, तो उसकी नेक्स्ट टर्न में ही हमको जो है वो हमारी गोल स्टेट मिल जाती। तो ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये बिल्कुल सेम ही है एज DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च के। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ B की पावर D। जो B है ये है ब्रांच फैक्टर। ब्रांच फैक्टर्स मींस जो हमारे पास मैक्सिमम चाइल्ड्स हैं वो कितने हैं किसी भी नोड के। ठीक है, जैसे यहाँ पर A के चाइल्ड कितने हैं, 2 हैं, B के कितने हैं, 2 हैं। ये n नंबर ऑफ चाइल्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जितने भी किसी नोड के चाइल्ड होंगे किसी भी स्टेट स्पेस में वो उसका ब्रांच फैक्टर होता है। तो यहाँ पर इसका ब्रांच फैक्टर कितना है जी, वो 2 है। उसके बाद जो D है ये बेसिकली क्या है, इसको डेप्थ हम बोलते हैं या जिसको हम लेवल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लेवल कितने हैं जी, हमने जाना था 2 तक, तो 0 से लेकर जो है वो 2 तक टोटल इसके कितने लेवल बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो ये है इसके लेवल। और अगर हम बात करें स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय D। तो ये इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। तो इसको भी आपने याद रखना है। मोस्टली इंटरव्यूज़ में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि DFS का, BFS का या DLS का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओ। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।